हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं सीए निकुंज शर्मा। गाइस, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके पास में यहाँ पे आया हूँ और पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा अभी 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 31st को, उससे रिलेटेड किस तरीके से आपकी पूरी अगले 5 से 6 दिनों की प्रिपरेशन रहने वाली है, उसके लिए पूरा एक रोड मैप मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बातें और सारी चीज़ें सुन करके चलेंगे और इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, श्योरली आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। होपफुली आप जो है अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम जो है वो बहुत 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 अच्छा जाएगा। आइए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम बातों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सा चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स तक का कवर होने वाला है। आउट ऑफ द 80 मार्क्स आपके लिए टोटल 11 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे ग्रुप में बांट दिए। 11 चैप्टर्स में 6 चैप्टर पार्टनरशिप के और 5 चैप्टर्स आपके लिए कंपनी का है। कहीं जैसा कि आइडिया है कि आपके लिए 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं और जो है बेसिकली बाकी 60 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है। कैसे कवर होगा चैप्टर? सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो वो 4 to 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में कवर होने वाला है। फंडामेंटल मींस यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स क्या हैं वो डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन ये 4 to 6 मार्क्स का कवर होगा। एंड 4 to 6 मार्क्स का ऑलमोस्ट कवर होंगे अगले 2 चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। ये 4 to 6 मार्क्स में आपके कवर होने वाले हैं। देन अगर इसके बाद में देखें तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 8 से 10 नंबर के अंदर गाइस कवर होने वाला है। एडमिशन ऑफ पार्टनर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड ऑल के ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन फिर रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेथ का टॉपिक, जहां से 6 मार्क्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो बिल्कुल ध्यान से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो भी 4 to 6 मार्क्स का, और ये ओवरऑल 36 मार्क्स के आसपास की आपकी पार्टनरशिप, 35, 36, 37 मार्क्स के आसपास आपकी पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर रहने वाला है। नाउ द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। गाइज ऑलमोस्ट 25 मार्क्स ये आपके कवर करेंगे। एंड देन 20 मार्क्स बाय द दीज 3 चैप्टर्स, जिसमें कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे आसान जो है ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जहां से 3 मार्क्स की एक थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा। मैं आपको कुछ 5 से 6 थ्योरी क्वेश्चंस करवा दूंगा और वो क्वेश्चंस देकर के चलूंगा। प्लीज उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर से देख लेंगे, याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि वहां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का पक्का आना है। एंड अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रेशियो, ऑब्वियसली बात है, काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, न्यू रेशियोज ऐड हुए हैं, वहां से यहाँ करके चलना है। तो ये कुल मिलाकर के 11 चैप्टर्स आपके पास में है। अब गाइज इन सब चीजों को आप करके कैसे चलोगे, इन सब पे भी हम इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करते हैं। तो प्लीज ध्यान से देखना, इन सब चीजों को आप कवर कैसे करेंगे भाई सब। सबसे पहले 25th को देखिए, 25th को जब आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हो जाएगा, 25th को जब आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हो जाएगा, तो आपको 2 चैप्टर्स 25th को कवर करने हैं। एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एक बेसिकली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जहां पे सब हेड मेन हेड का टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करके चलने हैं। तो दिस इज ऑन द 25th। ये कब करना है भाई साहब? 25th को करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है, 25th को जब आप आएंगे तो काफी ज्यादा मतलब एक थके हुए हो सकते हैं, क्योंकि आप जो एग्जाम देकर के आ रहे हैं। तो रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, और रेस्ट लेने के बाद में ये 2 चैप्टर्स एटलीस्ट, जो कि बहुत नॉर्मल चैप्टर्स हैं, तो आप पहले दिन नॉर्मली इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। तो ये 25th को इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बर्डन हमें 25th को लेना नहीं है, लेकिन 26 से फुल एकदम स्पीड में आ जाना है। और फुल स्पीड की जो शुरुआत है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से करके चलेंगे, जो कि हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ऑन 26th, ये तो आपके 25th का हो गया, ये 26th को आप कवर करेंगे 2 चैप्टर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स। 25 मार्क्स आप कवर करेंगे, 25 मार्क्स आप कवर करेंगे 26th को। ओके जी, होपफुली इतना आप काम करेंगे 26 को। बिल्कुल जी, बिल्कुल ध्यान से। इफ अगर आपका 26 को ये कवर हो जाता है, आपके पास में टाइम बचता है, देन वी हैव कम्स टू ऑन द फाइनेंशियल रेशियो। तो 26 को आपका काम जो है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड फाइनेंशियल रेशियोज, ये चैप्टर करने का है। पहले दिन 25th को, जिस दिन आपका एग्जाम है बिजनेस का, उसके बाद में तुरंत आते ही इशू बेसिकली आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो बहुत ज्यादा उस दिन स्ट्रेस लेकर के अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को नहीं स्टार्ट करना है, बहुत नॉर्मल चैप्टर्स करिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप करते हो, गुडविल करते हो, तो 6 से 8 नंबर का आपका टॉपिक कवर होता है बड़े आराम से। तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन एग्जाम डे है उस दिन अगर आपने 6-8 मार्क्स का भी कवर कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट आपका कवर हो गया, जिस दिन जनरली ज्यादातर बच्चे कुछ कवर नहीं कर रहे होते हैं। चलिए जी, आइए इसके बाद में 26 को आपको 3 टॉपिक्स मैंने इशू किए, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो जनरली हमें 3 बार करना है इस पीरियड के अंदर, ताकि 3 बार करने से क्या होगा, एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। कैसे होगा 3 बार, वो भी मैं डिस्कस करके चलूंगा। तो होपफुली 3 चैप्टर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड फाइनेंशियल रेशियो। इसके बाद में आइए 27, इसके बाद 26 के बाद आता है 27। 27 के अंदर 3 चैप्टर्स भाई साहब आपके लिए शेड्यूल्ड रहते हैं।
3 चैप्टर्स आपके लिए क्या रहते हैं, शेड्यूल रहते हैं 27th को क्या रहते हैं, 3 चैप्टर्स आपके लिए शेड्यूल रहते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई साहब रिटायरमेंट और एडमिशन काफी हद तक सिमिलर चैप्टर्स हैं तो वो कर सकते हो, सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं वो सिमिलर है। तो ये 3 चैप्टर्स आप जो है वो कवर करके चलोगे 27th को। देन भाई साहब आ जाते हैं 28th को। 28th हमारे पास में यहाँ पे बच गया, जिस दिन आप कवर करेंगे fundamental of partnership, change of PSR, and in the last cash flow statement. You have to cover these chapters: cash flow statement, fundamentals of partnerships, and valuation change in profit sharing ratio. ये chapters आप cover करके चलेंगे 28th को। Now we have the spare days 29 and 30. तो on the 29th भाई साहब जो जो आपने chapters किए, सबसे पहले partnerships के जो chapters किए, इन partnership के chapters का 29th को एक अच्छा वाला रिवीजन लेना है। इन पार्टनरशिप के चैप्टर्स का क्या लेना है, 29th को एक अच्छा वाला रिवीजन लेना है। अच्छा वाला मतलब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा से करके, सीबीएसई के सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से करके 29th को इसको क्या करना है, कंप्लीट करके चलना है। तो गाइस इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो 29th को ये आपको करके चलना है पार्टनरशिप के। और देन फिर भाई 30th की बात आती है तो 30th को कंप्लीट एक रिवीजन लेना है बेसिकली आपकी कंपनीज का, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर से लेकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट तक वापस से आपको क्या लेना है, रिवीजन लेकर के चलना है। तो ध्यान रखना इतना पार्ट जो है वो आप 30th तक कवर करेंगे। एंड नाउ द रेशियो के 2 रिवीजन हो चुके हैं। 31st को जब मॉर्निंग में हमारे पास में जो लिटिल बिट ऑफ टाइम बचता है, थोड़ा बहुत टाइम बचता है भाई, उस टाइम को आप क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे रेशियोज के फॉर्मूलाज एंड जो न्यू रेशियोज आए हैं उसके अंदर बेसिकली उसको कंप्लीट करने के अंदर। आइए जी, मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज यहाँ पे टॉपिक भी बना रखे हैं कि कौन से टॉपिक को आप कैसे कैसे कब कितना वेटेज दे सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से वाला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है जैसे 14 और 15 आप कर सकते हो। P&L एप्रोप्रिएशन के कोई 2 से 3 बड़े क्वेश्चन फुल फ्लैश जिसमें सारी चीजें आ जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए जिसके अंदर आपका कमीशन आ जाए, जिसके अंदर बेसिकली आपका सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ जाए, जिसमें प्रॉफिट वगैरह भी आ जाए। तो ये सारी चीजें, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पास्ट एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट से पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है, P&L एप्रोप्रिएशन और देन गारंटी इन केस ऑफ लॉस को भी आप क्या कर लोगे, कवर करोगे। चैप्टर 1 के अंदर जो जो पार्ट्स कवर करना है उसके लिए मैं बता करके चल रहा हूँ। कवर कहाँ से करना है गाइस, मैंने आपको एक बुक प्रोवाइड करी थी, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आपके पास में है और कुछ एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स भी आपके पास में। इतना पार्ट आप कवर कर लीजिए, डैम श्योरिटी के साथ कह रहा हूं अच्छा स्कोर करोगे। जो एमसीक्यूज मैंने दिए हैं वो कवर कर लेना बस, ठीक है। 20 मार्क्स एमसीक्यूज बहुत जरूरी हैं, 20 में से 20 चाहिए हमें। चलिए भाई चैप्टर सेकंड बहुत आसान सा है, फॉर्मूलाज याद करना, कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस कवर करोगे, इट्स ऑल ओवर, ठीक है। जिसमें सुपर प्रॉफिट, सिंपल एवरेज और कैपिटलाइजेशन, देखो बाकी है तो एक ही मेथड बच जाता है, वेटेड एवरेज वो भी कर सकते हो, फॉर्मूला आपको याद में रखना है, लेकिन जनरली इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन चेंज इन पीएसआर, जहां पे न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ध्यान से देख लेना, जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। और भाई इस टॉपिक से एडजस्टमेंट एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री का है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स देख लेना है, जहां पे एक बार में हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एक बार में हम कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन कंप्लीट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, ये वाला पार्ट जो है वो आप बेसिकली स्किप भी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट वाला, बाकी का आप देख सकते हैं, कर सकते हैं बड़े आराम से। भाई एडमिशन के अंदर ऑब्वियसली बात है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब इस चैप्टर का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट है। फुल क्वेश्चंस ऑब्वियसली बात है कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ में भी आपके कवर होते हैं, और हिडन गुडविल वाला टॉपिक आपको करना है। फुल क्वेश्चंस कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ में कवर हो जाएंगे, तो नॉर्मली वो नहीं भी करोगे तो चलेगा। हाँ, फुल क्वेश्चंस में ध्यान रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पे ज्यादा फोकस करना है, कम ध्यान रखना बैलेंस शीट का, क्योंकि बैलेंस शीट आने के चांसेस कम है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। हिडन गुडविल जो है वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप कवर करके चलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, क्या सारे क्वेश्चन हाथ से करने पॉसिबल नहीं है गाइस, जितना टाइम है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है सारे क्वेश्चन हाथ से करने। पेपर्स के सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन ट्राई करना कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप हाथ से कर लीजिए। बुक के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले करे थे, आप अपने पास में सॉल्यूशन कॉपी रखेंगे अपने पास, और उस सॉल्यूशन कॉपी में देखते हुए चलो, हर क्वेश्चंस को देखते हुए चलो, जो जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसको देखते हुए चलो कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। हाथ
हाथ से सॉल्व नहीं करना है, हर क्वेश्चन को सिर्फ देखते हुए चलना है। हाँ, हर चैप्टर से एक एक, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन आप हाथ से सॉल्व करोगे। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आप हाथ से सॉल्व करोगे, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन की एक बार रीड आउट कर लोगे कि हाँ ये ऐसे होता है, ये पॉइंट ऐसे होता है, ये पॉइंट ऐसे होता है, जो आपके बेसिकली सैंपल पेपर में वो भी और जो आपके बुक में वो भी। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चन हाथ से करने की जरूरत हमें नहीं होती है इन द लास्ट डेज। ठीक है जी। आइए जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन चैप्टर नंबर 5, जहां से जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आने के चांसेस है वो भाई कैपिटल एडजस्टमेंट का रिटायरमेंट के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन में ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन में रहेगा एडमिशन के साथ में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कैलकुलेशन डिजीज पार्टनर की, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट डैम श्योरिटी के साथ में आएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर अकाउंट कर लेना गाइज, मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैं भी आपको वापस से वीडियो के थ्रू वापस से करवा करके चलूंगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपको जरूर ध्यान रख के चलना है। चैप्टर 6 जनरल और रियलाइजेशन अकाउंट, भाई जनरल एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने को रियलाइजेशन अकाउंट भी आ सकता है, लेकिन हाँ आप पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, नहीं आएगा। भाई इशू ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है। फोर फीचर और ओवर सब्सक्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। फोर फीचर है, ओवर सब्सक्रिप्शन, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन जो आपके वहां से वो पूछ लेता है, कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन से सिंपली आपका ये चीजें पूछ ली जाती है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। थ्योरी जो बेसिक थ्योरी मैंने कवर करी है क्लास में, ESOP क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ऑल एंड दीज, सेबी की क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। बाय कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला, या तो आप डिबेंचर से देख लो या शेयर से देख लो, आएगा ही आएगा। ठीक है, कंसीडरेशन अदर देन कैश में जब शेयर्स या डिबेंचर्स इशू होते हैं आएगा ही आएगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्स अच्छे से टाइम लगा करके अच्छे से क्वेश्चंस करके चलने हैं आपको इसके। हाँ, बहुत ज्यादा लेंदी वाले क्वेश्चन मत करना, क्योंकि 6 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा जो, अगर मैं ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर और इशू की भी बात करूं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 7-8 एंट्री पूछेगा, 7-8 एंट्री से ऊपर वाला क्वेश्चन आपके पास में नहीं आने वाला है। नाउ चैप्टर 8 भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन के साथ में डिबेंचर कैसे इशू होते हैं वो आपको कवर करना है सबसे पहले। देन भाई कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर कैसे होते हैं, दो केस था, एक तो इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन क्या होती है, और एक बेसिकली अगर मान लीजिए हमने पेमेंट नहीं करी तो बैंक डिबेंचर इशू कर देता है, तो क्या एंट्री होती है, जिसके अंदर हम एंट्री पास करते थे बेसिकली बैंक लोन डेबिट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये आप कवर करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन डिबेंचर, भाई इंटरेस्ट वाला और ये राइटिंग ऑफ वाला और ये जो कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन वाला टॉपिक है, ये मिला करके आपसे पूछे जा सकते हैं 6 मार्क्स में। पूछे क्या जा सकते हैं, पूछेगा ही भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, पूछेगा ही वो यहाँ से। नाउ फिर द चैप्टर 9 मेन हेड सब हेड आप देखोगे, बेसिक कैलकुलेशन देख करके चलोगे जो नोट टू अकाउंट्स बनाने के लिए जरूरी होती है, जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालें और ये सारी चीजें जो हम बनाते हैं। थ्योरी पार्ट यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने बोला वो तो हमें करना ही करना है। नाउ द रेशियोज, न्यू रेशियोज जो ऐड हुए हैं, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रेशियो के क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, तो पुराने रेशियोज भी आपको याद रखने, देखो पूरे 18 याद करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको ये फिर मतलब ये चीज नहीं बोल सकता हूँ कि ये आएगा वो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन न्यू रेशियोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे साइड से मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कैश फ्लो बनाना आएगा, मतलब जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग सारे बनाने होंगे। बाकी आप डिफरेंट एक्टिविटीज के क्वेश्चन जैसे मैंने बता भी रखा है भाई, बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 19, 24 और 25 ये कर लोगे तो भाई ये डिफरेंट एक्टिविटीज के 6 नंबर के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। बाकी फुल फ्लैश कैश फ्लो आने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें बेसिक कुछ एडजस्टमेंट ध्यान रखनी है। एक भाई साहब असेट मशीन अकाउंट या असेट अकाउंट बनाने से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती है, एक भाई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती है, जो इनका अकाउंट बनता है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है, और एक बेसिकली आपका जो है डिविडेंड से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती है, डिविडेंड से रिलेटेड, और बेसिकली इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं डिबेंचर वगैरह पे या लोन वगैरह पे, इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती है, इसको आप ध्यान में रख करके चलेंगे। तो इतना पार्ट आप कवर करेंगे, मैंने आपको बताया कैसे कैसे करके चलना है, ये सारी चीजें आपने लिख लेनी है भाई, कौन से दिन कौन सा कवर होना है, अपडेट लेता रहूंगा मैं, रेगुलरली करते रहेंगे। मेजर टॉपिक जो कि आने ही आने 100% आने हैं, वो भाई मैं आपको वीडियो क्लास के थ्रू भी कवर करवा दूंगा, और जो हमारे फेस टू फेस लेक्चर होने वहां तो ऑब्वियस सी बात है वो चीजें होनी है जो फेस टू फेस क्लास हम करने वाले हैं। तो होपफुली आप इतना पार्ट कवर कर लेंगे। चलिए जी नमस्कार, ज्यादा बड़ी वीडियो ना रख के मैं शॉर्ट में रखता हूँ, और ये सारी चीजें प्लीज कवर कर लेना, बाकी की चीजें जो है वो हम रिविजन सेशन के अंदर करके चलते हैं। चलिए जी नमस्कार सभी को।